हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इस स्टॉक को बाई करने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि आपको स्टॉक को राइट प्राइस पॉइंट के ऊपर में खरीदने के लिए हेल्प मिले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्टॉक गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का है और ये निफ्टी ऑटो सेक्टर के अंदर में आता है। अब तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से लगातार नीचे की ओर गिर रहा है और आज के दिन में फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक हैमर कैंडल बनाते हुए ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से नीचे गिरा है और अगर आप विदाउट प्लॉटिंग एनी इंडिकेटर, अगर बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट किए या फिर मूविंग एवरेज बिना प्लॉट किए अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मतलब कि अभी डाउन ट्रेंड इसका शुरू हो गया है और ये नीचे और ये स्टॉक नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग खुले आंखों से यानी कि नेकेड आई से हम लोग देख के केवल स्टॉक के प्राइस को देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, यही चीज़ को हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ये स्टॉक का ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो सकता है फ्यूचर में। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ लाइन ड्रॉ किया हूँ और कुछ मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्लॉट किया हूँ। तो ये जो मूविंग एवरेज होता है ये आपको मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिलता है। ये जो ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो रेड कलर का है ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों, हमें ये मूविंग एवरेज से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर ट्रेड कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। अगर देखा जाए गाइज, ये अगर आप देखेंगे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर 200 पीरियड की बात की जाए तो ये अभी अप ट्रेंड में ही है। जब तक ये 200 पीरियड के नीचे नहीं आ जाता तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक मैं रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया हूँ। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हूँ, लेकिन आप इस रेड लाइन को कंसिडर कीजिए। अगर आप इस रेड लाइन को कंसिडर करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब ये स्टॉक 2019 में जब ये मई मंथ में यहाँ से गिरना शुरू किया था तो जब इसने 135 का लेवल को जब ब्रेक करके ये नीचे गिरना शुरू किया उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे 86 तक आया था। उसके बाद में फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर आप देख पा रहे यहाँ पर 135 के लेवल को यहाँ पे टच किया, फिर वापस नीचे गिरा। ऐसे करते गाइज ये स्टॉक ने जो 135 का जो लेवल है ये लेवल को फिर से यानी कि ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 बार टच किया, 3 बार टच किया और यहाँ चौथा बार भी कोशिश किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, नहीं, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में फाइनली यहाँ से ये स्टॉक फिर से एक बहुत बड़ा मतलब कि डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला और ये स्टॉक आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे तक आया था। ये है 2020 की बात है, जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव जब आया था। उस समय ऐसा नहीं कि ये स्टॉक सिर्फ नीचे गिरा था, बाकी स्टॉक या इंडेक्स भी नीचे बहुत मतलब कि तेजी से गिरा था। तो दोस्तों, उसके बाद में जब ये स्टॉक में रिकवरी आई उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा से ये मूवमेंट आया और फाइनली फिर से उसी डायरेक्शन में प्रोसीड होता हुआ 124 का लेवल बनाया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। कहने का मतलब गाइज, ये जो 130 का जो लेवल है आप अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ये स्टॉक ने काफ़ी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार ये स्टॉक ने 135 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है यानी अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जाना चाहता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाता है, जैसे कि आप इस स्टॉक पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टॉक ने काफ़ी बार इसको टच किया लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और फाइनली अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली 7-8 जून की बात है, ये स्टॉक ने 135 के लेवल को फिर से टच किया लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी लंबा समय से एक ही लेवल में यानी कि बहुत वही सेम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो अगर आप इस लाइन को कंसिडर करेंगे 95 के लेवल को, तो ये स्टॉक अभी दिसंबर 2020 से ये स्टॉक अभी इसी लेवल में, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, 135 और 95 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ये जो 95 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक जब यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू किया था उसके बाद में जब ये नीचे आया तो यहाँ पर 95 के लेवल को टच करके फिर वापस चला गया, फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर से इस लेवल को टच करने की कोशिश की 95 के लेवल को,
फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बार इस लेवल को टच करने की कोशिश की, लेकिन ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर आप देखेंगे तो ये 95 का लेवल बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को देखेंगे, यहाँ पर मैं वॉल्यूम भी यहाँ पर प्लॉट किया हूँ, तो वॉल्यूम वार को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर मूव करना शुरू किया था उस समय वॉल्यूम काफी हाई था, मतलब एवरेज से ज्यादा था वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ में प्राइस मूव कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको प्रत्येक वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर प्राइस कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस अगर वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है तो वो एक जेन्युइन मूव होता है। लेकिन गाइज अगर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस अगर विदाउट वॉल्यूम अगर मूव कर रहा है ऊपर या नीचे, अगर बिना वॉल्यूम का मूव कर रहा है तो वो एक स्पेक्युलेटिव मूव होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू किया तो उस समय कोई वॉल्यूम ही नहीं था, बिना वॉल्यूम का ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू किया। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स को अगर ऊपर या नीचे जाना है तो वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए, तभी वो जेन्युइन मूव होता है, नहीं तो वो स्पेक्युलेटिव मूव होता है। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि ये जो डाउनफॉल आया है, ये जो डाउनफॉल है ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग केवल चार्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि अब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा, इसलिए हम लोग को कंप्लीट एनालिसिस करके देखना है। अगर देखा जाए गाइज अगर ये स्टॉक अगर अपना डाउन ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखता है तो नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं जब तक ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता तब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो जब तक ये 200 पीरियड के ऊपर है तब तक आप इसमें सेलिंग के लिए ना सोचें, क्योंकि जो 200 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि अप ट्रेंड का एक संकेत देता है। दोस्तों अगर इस एनालिसिस से ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो ये है कि अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक अभी जो भी डाउनफॉल आया है ये डाउनफॉल सस्टेन नहीं करेगा। कुछ चंद समय के बाद या फिर कुछ एक प्राइस लेवल के बाद, एक प्राइस पॉइंट के बाद में, कुछ लेवल के बाद में यहाँ से ये स्टॉक रिट्रेस जरूर होगा। लेकिन कहाँ से ये रिट्रेस होगा ये हम लोग आगे की एनालिसिस में करके देखेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं और एक टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बनाया हूँ ये स्टॉक के लिए, और यहाँ पर बहुत सारा मैं टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट किया हूँ और लाइन भी ड्रॉ किया हूँ। तो बहुत सारा आपको लाइन वगैरह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस लाइन को देख के आप कंफ्यूज मत होइए, तो मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ ये जो इंडिकेटर है ये टेक्निकल इंडिकेटर RSI है, और ये जो नीचे का है ये स्टोकेस्टिक RSI है। तो दोस्तों अब अगर डाइवर्जेंस के बारे में अगर मालूम है, अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में कंप्लीटली अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में अगर मालूम नहीं है तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कैंडलस्टिक चार्ट के जगह में मैं यहाँ पर जो लाइन चार्ट है वो यहाँ पर प्लॉट किया हूँ, क्योंकि लाइन चार्ट के ऊपर ही हम लोग जो डाइवर्जेंस होता है उस डाइवर्जेंस को अच्छी तरीक़ा से समझ पाते हैं। अब दोस्तों डाइवर्जेंस के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना है। कहने का मतलब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा हो और जो ओसिलेटर है यानी कि जो RSI, कोई भी ओसिलेटर आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई ओसिलेटर अगर हायर लो बना रहा हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक का प्राइस हायर हाई बना रहा हो और जो ओसिलेटर है हायर लो बना रहा हो, तो उस प्रकार के सिनेरियो जब भी क्रिएट होता है तो उसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं होता है। ये जो डाइवर्जेंस होता है ये जो प्रीवियस हिस्टोरिकल जो प्राइस का मूवमेंट होता है तो उसी के ऊपर जो हम लोग एनालाइज करके जो भी एक टेक्निकल सेटअप बनाते हैं वही एक मतलब कि डाइवर्जेंस होता है। तो उसी को ये कोई एक मतलब कि देखा जाए तो ये कोई मतलब कि टेक्निकल इंडिकेटर नहीं होता, यानी कि एक टेक्निकल सेटअप होता है जो कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है, क्योंकि आप देखेंगे ये 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हायर हाई बना रहा है प्राइस, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओसिलेटर यानी कि RSI को देखेंगे तो यहाँ पर हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा मतलब कि डाइवर्जेंस बना है। और जो डाइवर्जेंस होता है गाइज ये चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो, मतलब कि कंप्लीटली बहुत ही रिलायबल होता है। उस मतलब कि ये सेटअप फॉलो जरूर होता है, स्टॉक या इंडेक्स इस सेटअप को जरूर फॉलो करता है। तो ये जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होता है, अगर मान लीजिए इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होता है तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो कहने का मतलब गाइज हम लोग 100% भी कोई भी एनालिसिस ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अगर ये स्टॉक इस लेवल को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मैं ग्रीन लाइन प्लॉट किया हूँ, नीचे भी प्लॉट किया हूँ और यहाँ भी प्लॉट किया हूँ। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ।
अगर मान लीजिए ये स्टॉक 116 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है गाइज, अगर मान लीजिए कोई प्राइस, स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में है और वो कुछ चंद समय के लिए जब नीचे आता है, तब वो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाता है। लेकिन हम लोग इसको नेकेड आई से देख नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा या नहीं। हम लोग इसको तभी मतलब कि फाइंड आउट कर पाते हैं जब हम लोग मतलब कि डाइवर्जेंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक मतलब कि डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है और ये स्टॉक अगर ये डाइवर्जेंस को फॉलो करेगा तो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों ये जो सेटअप है, ये जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का जो सेटअप है, अब ये फॉलो होगा या नहीं होगा, इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए या फिर इसको कंफर्म करने के लिए आपको ये जो स्टोकास्टिक आरएसआई है इसका हेल्प लेना है। अगर मान लीजिए ये स्टोकास्टिक आरएसआई अगर आप देखेंगे अभी, तो ये मतलब ओवरसोल्ड लेवल में गाइज ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बाइंग करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर भी संकेत दे रहा है। अगर मान लीजिए क्रॉस ओवर अगर ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है और ये जो ओसिलेटर है आरएसआई अगर ये भी ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है, तो आपको समझ जाना है कि अब ये स्टॉक मतलब कि ऊपर की ओर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना है। आई होप गाइज आपको ये एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एनएससी का वेबसाइट ओपन किया हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन का यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर मैं 1 मंथ का डेटा यहाँ पर प्लॉट किया हूँ। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट डेटा होता है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंटली 2-3 दिनों से काफ़ी कम है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई था। 54, 62, 58% काफ़ी हाई था। लेकिन अगर आप इसको कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, प्रीवियस कुछ दिनों का डेटा देखेंगे, तो ये बहुत कम हो गया है। और अगर आप यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर भी यहाँ पर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो एवरेज प्राइस भी यहाँ पर डिक्रीज होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एवरेज प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टर्नओवर भी डिक्रीज हो रहा है, और ये जो डिलीवरी क्वांटिटी जो परसेंटेज ऑफ जो डिलीवरी क्वांटिटी होता है अगर ये भी अगर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक ये रिवर्सल का पॉइंट होता है। मतलब कि अब स्टॉक का प्राइस कुछ चंद प्राइस पॉइंट के बाद में रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं फिर से आपको एनएससी का जो न्यू वेबसाइट है वहाँ पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो इनसाइडर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो गाइस जो प्रमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप का जो होल्डिंग है वो 55% है और पब्लिक का देखा जाए तो 45% है। और ये पब्लिक के अंदर में गाइस आपका ये म्यूचुअल फंड हो गया, एफआईआई हो गया यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गया, रिटेल ट्रेडर हो गए, तो ये सभी लोग आते हैं। तो कहने का मतलब अगर प्रमोटर की बात की जाए, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की, तो 55% होल्डिंग है जो कि 50% से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा संकेत होता है कंपनी के लिए। अगर प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल की बात की जाए तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए ये अगर इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है वो अपने कंपनी के शेयर को मतलब कि गिरवी रखा है। तो यहाँ पर ये अगर ये मतलब कि ये जो बॉक्स अगर ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यानी कि ये एक अच्छा संकेत होता है। मतलब कि ये कंपनी का जो भी प्रमोटर ग्रुप है वो अपने कंपनी का स्टॉक को प्लेस नहीं किया है। तो ये प्लेस 0 है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा संकेत होता है। अब बात की जाए फाइनेंशियल रिजल्ट की, अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो गाइज ये कंपनी प्रीवियस काफ़ी मतलब कि जितना भी क्वार्टर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट में है कंपनी, मतलब अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो ये कंपनी के लिए एक मतलब पॉजिटिव साइन होता है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक एक्सेल शीट ओपन किया हूँ जो कि ये एनएससी का वेबसाइट से मैं ये डेटा अपलोड किया हूँ, मतलब कि वहीं से इसको मैं इंपोर्ट किया हूँ। तो ये कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो वही डेटा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये प्रीवियस 6 मंथ का डेटा है जो कि प्रमोटर ग्रुप द्वारा जो भी स्टॉक बाई किए गए थे उसका डेटा है। तो गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होता है और जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी होता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को नंबर ऑफ सिक्योरिटी से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो मतलब कि जो भी प्रमोटर ग्रुप है वो मतलब कि एक पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है उस स्टॉक को किस प्राइस पॉइंट के ऊपर खरीदा है उसका मालूम चलता है। तो गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो भी प्रमोटर ग्रुप है तो प्रीवियस 6 मंथ में इस पर्टिकुलर स्टॉक को गैब्रियल को 112 के प्राइस पॉइंट के ऊपर खरीदा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको फिर से वही फर्स्ट चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूं।
तो गाइज अब ओवरऑल कंक्लूजन निकाल लेते हैं पूरा एनालिसिस का। तो मैं आपको डिलीवरी परसेंटेज का एनालिसिस करके दिखा दिया, और जो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी आपको मैं चेकआउट उसको भी दिखा दिया, और बहुत सारे एनालिसिस करके दिखा दिया, डाइवर्जेंस का भी एनालिसिस करके दिखा दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइज ये यहाँ से स्टॉक का प्राइस अभी ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस है। अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो ये स्टॉक यहाँ से अभी रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको यही प्राइस पॉइंट के ऊपर बाई करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जब तक ये स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। जब तक ये स्टॉक अगर नीचे की बात की जाए तो अगर ये स्टॉक अगर ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आता है तो 95 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर गाइज ये स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा तो जो 135 का जो लेवल है अगर इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल 160 होगा, और 160 170 होगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाता है, अगर सस्टेन कर जाता है, लेकिन इतना दूर तो हम लोग नहीं जाएंगे, बस आपको यही टारगेट रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 160 170 का आपको टारगेट रखना है। तो दोस्तों अभी तक आपको पूरा ओवर कंक्लूजन प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी तक आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन मेरे तरफ से गाइज आपको मैं कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि ये स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करना है। अगर आप इस स्टॉक में बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही एंड अप करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए आपको कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको इस प्रकार का वीडियोज आपको मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।